हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी लंबे समय से एक रहस्य का विषय भी बना हुआ है और काफ़ी लोग इस बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक भी हैं। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, मनुष्य पर देवी देवता प्रकट होकर आपकी समस्या के बारे में कैसे जान करके उपाय के बारे में बता देते हैं। ऐसे हम तो जानते हैं ना कि एक कोई दिव्य शक्ति इस धरा पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रही है, जो कि समस्त समस्त ग्रह नक्षत्रों का संचालन और उनको गतिमान कर रही है। हम जानते हैं, यही हमारा एक उत्सुकता का विषय भी है। हम कैसे कैसे किसी व्यक्ति पे देवी देवता आ करके वो आपके घर की समस्या को जान करके आपको उपाय के बारे में बताते हैं। और हमेशा आपने सुना होगा, श्रद्धा और विश्वास हमेशा रखिएगा। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की एक्यूरेसी 100% होती है। आप अगर विश्वास कम रखते हैं तो वो यह कार्य तब भी नहीं होगा। आपको पूरी श्रद्धा के साथ ये कार्य करना होगा। हीलिंग, हैप्पीनेस, मेडिटेशंस, बिलीफ, साइकोलॉजी ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। चलिए बात करते हैं इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो एक ब्रेन है, एक हार्ट है, और हम जानते हैं कि हमने सुना होगा कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, योग कीजिए। इसका रिलेशन कहाँ है? इसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो होती है ब्रह्मांड में होती है। ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के बाद इसको हमारा ब्रेन रिसीव करता है और फिर मैसेज को ब्रह्मांड में छोड़ता है। अब इसकी तह पर थोड़ा और जाते हैं। हमारे जो हार्ट है, हार्ट में मैग्नेटिक वेव्स निकलती है, और हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे मन से किसी एक शक्ति को का स्मरण कर रहे होते हैं, यानी कि एक सीध में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, जब एक सीध में हम किसी शक्ति का स्मरण कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन से एक मैसेज ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का ही एक पुंज है। आपने देखा होगा, कोई भी भगवान है, किसी भी भाषा में बात करो समझ लेते हैं। वो आपकी फीलिंग को समझते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के कारण समझ पाते हैं। उनको फ्रेंच, स्पेशनीज किसी भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक एहसास है। तो जब जब आप अपने ब्रेन से किसी मैसेज को सोचते हो, बार बार सोचते हो श्रद्धा और विश्वास के साथ, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये ब्रह्मांड में जाती हैं। और फिर वहाँ से जो मैसेज वहाँ होता है हमारे लिए, जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा होगा, फिर हमारा ब्रेन उसको रिसीव करता है, क्योंकि वो एक ब्रह्मांड एक क्वांटम सूप है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का। तो वहाँ से हम मैसेज को आदान प्रदान कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। इसी कारण मनुष्य जब किसी भी देवी देवता आता है तो ध्यान लगा करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, और वहाँ से जो उनको मैसेज मिलता है उनके ब्रेन में, वो आपको बता देते हैं उसकी समस्या, उसका समाधान। यानी कि उस ब्रह्मांड के गर्भ में हर समस्या का समाधान है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक अद्भुत शक्ति कार्य कर रही है, वो यही एक शक्ति होती है। लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा, हीलिंग, कई समस्याएं हीलिंग से ही, उपचार से ही ठीक हो जाती हैं। इसमें भी इसका ही, इन्हीं वेब्स का सबसे ज़्यादा असर होता है। हैप्पीनेस,
जब आप खुश होते हैं, आपका ब्रेन और माइंड खुश होता है, तो आपकी सफलता की जो गारंटी होती है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मेडिटेशंस बोलते हैं, मतलब ध्यान करना। इसमें भी क्या कर रहे हैं आप, एकाग्र होकर के ब्रेन और माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में। बिलीफ, विश्वास करना। आप विश्वास किससे करते हैं? मन से करते हैं और दिल से करते हैं, श्रद्धा पूर्वक आप विश्वास कर रहे हैं। तो इसमें भी वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट हो रही हैं, क्वांटम्स आपके यूनिवर्स में जा रही हैं, ब्रह्मांड में जा रही हैं। बोलते हैं यूनिवर्स इज ऑल माइटली, ऑल माइट है यूनिवर्स। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपने देखा होगा, हम दूसरे के बिहेव को और उसके बर्ताव को देख करके उसके बारे में काफ़ी हद तक कुछ तो कुछ बोल देते हैं कि आप इतना इतना ऐसे ऐसे हैं, इस तरीके का आपका बिहेव है, या फिर आप ये सोच रहे हैं तो आपके लिए समस्या का समाधान हम ये बता दे रहे हैं कि कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का ही एक कारण होता है। और लोगों ने इन्हीं वेव्स के कारण अपनी कुंडलिनी जागरण पूरा किया है। अपने शरीर में जितनी नाड़ी हैं, इनको जागृत करके बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यही एक शक्ति होती है जो आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देती है। लेकिन हमें उतनी ही ऊर्जा के साथ उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। और एक बार मैं और फिर आपको बोलता हूँ, हमारी कमी क्या होती है कि हम इतनी ऊर्जा के साथ वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तभी कहते हैं 3 से 4 बजे 5 बजे के बीच में आप कनेक्ट होते हैं, शांत वातावरण होता है, आपका माइंड एकदम साफ होता है, शार्प होता है। उस टाइम पूरी श्रद्धा होती है और ज़्यादा पॉल्यूशन उस समय नहीं होता है। आधी से ज़्यादा दुनिया तो सोई रहती है। तो उस समय आप अपने ब्रेन से मैसेज को अगर यूनिवर्स में भेजते हैं और वहाँ से मैसेज रिसीव करते हैं, तो जल्दी आपकी पुकार सुनी जाती है मेडिटेशन के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये रहस्य है ये समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। और थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश यूनिवर्स, नेचर से, ब्रह्मांड से ज़रूर करें, क्योंकि वह कुदरत का एक नायाब तोहफा है। प्रत्येक चीज़, पानी की आवाज़, चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, या फिर हवा का चलना, पेड़ों से एक मधुर संगीत, बांसुरी सी आवाज़ सुनाई देना, ये कुदरत का ही एक अद्भुत चमत्कार है। तो इनको आप ज़रूर एंजॉय करें, एहसास करें, और आप सुखद रहेंगे। ये मेरी ऊपर वाली सी कामना है। थैंक्स।